वेलकम टू पिन पॉइंट फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के सामने जिस स्टॉक का आउटलुक लेके आया हूं, टेक्निकल एनालिसिस लेकर आया हूं, स्टॉक का नाम है आईटीसी लिमिटेड। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे सामने, मैंने आईटीसी लिमिटेड का डेली चार्ट ओपन करके रखा है। फ्रेंड्स, यहां पे हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है फिलहाल, पिछले करीब 6-7 सेशन से आईटीसी का स्टॉक प्राइस अच्छा खासा गिरावट हो रहा है। ये ऊपर में 30 अप्रैल को एक टॉप बनाया था 184.90। वहां से फिलहाल कल के डेट में मतलब 8 मई 2020 में ये स्टॉक प्राइस क्लोज हुआ है 158.25, एक 157.10 का लो बना के। मतलब ऊपर से सीधा सीधा देखे तो करीब 15% का आसपास ये करेक्शन दिखा दिया ऑलरेडी पिछले 5-6 सेशंस में। टेक्निकल एनालिसिस में हमें जो देखने को मिल रहा है फिलहाल, ये स्टॉक एक 13 मार्च को एक लो बनाया था 134.60। उसके बाद 25 मार्च को ये स्टॉक और एक लो बनाया था 139 का। ये दो लो को कनेक्ट करके जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया, आप लोग देख पा रहे हैं, बरगंडी कलर से मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आ रहा है फिलहाल 155 के आसपास, और स्टॉक प्राइस का लो बनाया था 157.10 और क्लोजिंग 158 के ऊपर आया। मतलब ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट फिलहाल बरकरार है। ये एक अच्छा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। इसके साथ साथ अगर आप लोग देखेंगे, ये स्टॉक जो 13 मार्च 2020 में 134.60 का लो बनाया था और उसके बाद 15 अप्रैल 2020 को एक 193.75 का टॉप बनाया था। ये जो स्विंग हुआ था इसका अगर 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल आप लोग निकालेंगे तो वो लेवल आ रहा है 157.10 के आसपास। स्टॉक प्राइस कल बिल्कुल वहां पे ही लो बनाया, वहां से थोड़ा बहुत सपोर्ट लेने का कोशिश किया और 158 के ऊपर क्लोज दिया। मतलब 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को ये फिलहाल के लिए रेस्पेक्ट किया है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग देख पा रहे हैं मैंने दो डिमांड जोन ड्रॉ करके रखा है। ये ब्लू कलर से जो डिमांड जोन मैंने ड्रॉ करके रखा है, ये डिमांड जोन 140 से लेके 147 के बीच है। ये डेली डिमांड जोन है, तो ये डेली डिमांड जोन से काफी दूर है स्टॉक प्राइस अभी फिलहाल 158, मतलब 10 रुपया नीचे ये डेली डिमांड जोन और वो भी अनटेस्टेड डिमांड जोन खड़ा है। जब ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ था उसके बाद इस डिमांड जोन को टेस्ट नहीं किया गया। और इसके साथ साथ आप लोग देख पा रहे हैं मैंने एक पर्पल कलर से भी एक डिमांड जोन क्रिएट करके रखा है। ये एक्चुअली वीकली डिमांड जोन है और ये वीकली डिमांड जोन वही 139 से लेके 157 के बीच है, बिटवीन 139 टू 157 के आसपास है। और कल के डेट में जस्ट ये वीकली डिमांड जोन को टेस्ट किया। मेरे को फिलहाल तो जो लग रहा है कि ये वीकली डिमांड जोन को एक बार सपोर्ट लेने का कल कोशिश किया। हो सकता है आने वाले दिनों में, आने वाला हफ्ता में एक बार और भी इस डिमांड जोन को टेस्ट करेगा, इसके अंदर थोड़ा बहुत कामकाज करने का कोशिश करेगा। हो सके एक बार डेली डिमांड जोन को भी टेस्ट करने जाए, ऐसा हो सकता है, जो 147 के आसपास खड़ा है। मतलब कहने का मतलब यह है, एक स्ट्रॉन्ग डेली और वीकली डिमांड जोन फिलहाल खड़ा है और हम लोग बिल्कुल उसके नजदीक आईटीसी का स्टॉक प्राइस को ट्रेड करते हुए देख रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि ये डिमांड जोन को काटा नहीं गया, इसके ऊपर कामकाज कर रहा है। इसके साथ साथ अगर इंडिकेटर वाइज आरएसआई देखिएगा तो आरएसआई में
फिलहाल RSI ट्रेड कर रहा है, डेली RSI 34 के आसपास। 30 से लेके 0 ओवरसोल्ड जोन होता है, आप लोगों को मालूम है। पिछले दिन भी इसको अगर देखेंगे तो 25 मार्च भी ये अपना 31 32 के आसपास से ही सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ मूव कर गया था। इस बार भी हो सकता है कि ये 30 के आसपास से सपोर्ट ले ले, क्योंकि अभी भी ये ओवरसोल्ड जोन में घुसा नहीं है। तो पिछला एक 30 के आसपास सपोर्ट जोन, जैसे मैंने कहा सपोर्ट जोन भी है, तो उम्मीद हम लोग लगा सकते हैं कि इस बार भी ऐसा वो 30 के ऊपर से ही सपोर्ट ले सकता है। इसके साथ साथ हमें और एक चीज देखने को मिल रहा है जो मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग वॉल्यूम चार्ट के ऊपर थोड़ा नजर दीजिए। ये जो गिरावट हो रहा है ऊपर से, ये सिर्फ अगर देखेंगे आप लोग 6 मई का जो वॉल्यूम का कैंडल है, ये कैंडल ही ये जो वॉल्यूम का 20 डेज का एवरेज कैंडल है उससे काफी ज्यादा ऊपर का बना हुआ है। इसके अलावा लास्ट कुछ दिन में जो ये स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल रहा है, इधर ये बिल्कुल भी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, बिल्कुल भी वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है। और इसके साथ में और एक चीज बताऊंगा, ये जो आपका 6 मई का जो बड़ा वॉल्यूम का कैंडल बना है, देखिए 6 मई स्टॉक नीचे गया था 160.50 और क्लोज हुआ था 164 के आसपास, मतलब 163.90। ये जो 4 रुपया रिकवर हुआ इसी दिन लास्ट आधा घंटा में, ये इस रिकवरी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुआ था। इसके लिए इस डेट का कैंडल का वॉल्यूम इतना ऊंचा दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि ये पूरा के पूरा सेल का ही मतलब वॉल्यूम शो कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं। पहले उस दिन प्राइस अगर आप लोग देखेंगे जाके 15 मिनट्स का कैंडल में कन्वर्ट करके, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये लास्ट के आधा घंटा में बहुत बड़ा बड़ा 2-15 मिनट का कैंडल बना था और उसमें अच्छा खासा बाइंग करके 160 से 164 पे प्राइस का क्लोजिंग लाया गया था उस दिन। इसी के लिए ये इतना बड़ा कैंडल शो कर रहा है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि ये जो डाउनफॉल आईटीसी में दिखाई दे रहा है, ये डाउनफॉल बिल्कुल ही वॉल्यूम सपोर्टेड हमें नजर नहीं आ रहा है। और आप लोगों को मालूम है कि अगर कोई राइज वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होता है तो वो बहुत जल्द फिजल आउट हो जाता है और ऊपर से करेक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही कोई करेक्शन अगर वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं होता है तो वो रिवर्सल पॉइंट बहुत नजदीक होता है। फ्रेंड्स, प्राइस एक्शन तो हम लोग थोड़ा बहुत देखा है, अभी एक बार देख लेते हैं कि आईटीसी का इसी महीना का ऑप्शन चेन क्या बता रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट निफ्टी के ऊपर हर दिन सुबह टेक्निकल व्यू लेना चाहते हैं और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ आइडिया लेना चाहते हैं, तो आप लोग वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन कीजिए और वहां अपना पहला ट्रेड करने के बाद ट्रेड का स्क्रीनशॉट उसी लिंक के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर में सेंड कर दीजिए। आप लोगों के पास भी हर दिन सुबह निफ्टी का टेक्निकल व्यू और बीच बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप के ऊपर कुछ स्टॉक आइडिया भी पहुंच जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के सामने आईटीसी का मई सीरीज का ऑप्शन चेन ओपन किया है। आईटीसी का प्राइस 158 के ऊपर क्लोज दिया है, मतलब हम लोग मान सकते हैं कि 160 ये एक एट द मनी कॉल और पुट हम लोग इसे कंसिडर कर सकते हैं। जहां तक 160 का कॉल का सवाल है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉल में टोटल ओपन इंटरेस्ट है 7,82,000 और 3,38,000 का फ्रेश एडिशन 8 तारीख को देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर पुट साइड में देखा जाए तो पुट साइड में 14,71,000 का कुल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और ये कॉल साइड का लगभग डबल है। इस दिन फ्रेश ओपन इंटरेस्ट में एडिशन 1,08,000 दिखाई दे रहा है
इधर पे ओपन इंटरेस्ट में गिरावट नहीं देखने को मिल रहा है। मतलब अगर ऐसा होता कि ऑप्शन राइटर्स को ऐसा लगता कि हाँ प्राइस बहुत ज्यादा नीचे जा सकता है, तो वो पुट को जो वो लोग राइट करके रखा है उसको काटने के लिए आता। तो ये लोग पुट को नहीं काटा है, ओपन इंटरेस्ट नहीं गिरा है। ऐसा हो सकता है कि ये लोग पुट राइट किया ही नहीं है, ये लोग पुट सिर्फ बाई करके रखा है इसलिए ये लोग बनाए। ऐसा हो सकता है, हाइपोथेटिकली हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली जब प्राइस ऊपर चलता है तो पुट को राइट ही किया जाता है। तो इसी हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि पुट राइटर्स अभी भी 160 के पुट के ऊपर बने हुए हैं। मतलब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि प्राइस फिर से एक बार 160 के ऊपर आ सकता है। इसके साथ साथ अगर आप लोग 150 का पुट देखिएगा तो 150 का पुट के ऊपर देखिए आप लोग 21,74,000 का टोटल ओपन इंटरेस्ट खड़ा है और 8 तारीख में 2,35,000 का एडिशन देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो 150 का पुट के ऊपर फिलहाल खड़ा है, ओपन इंटरेस्ट जो दिखा रहा है। तो बहुत जल्द 150 का लेवल टूट जाएगा ऐसा उम्मीद इसको देख के हमें नहीं लग रहा है। साथ साथ आप लोग देखिए 160 का कॉल का मैंने आप लोगों को दिखाया, 165 का कॉल में भी 8,85,000, हाँ, लेकिन 170 के कॉल में 23,06,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें देखने को मिल रहा है। ये यही जिक्र कर रहा है कि हाँ आने वाले दिनों में ऊपर में 170 और उसके साथ साथ 180 का कॉल में भी 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये 170 और 180 ऊपर में अच्छा खासा रेजिस्टेंस आईटीसी को आने वाले दिनों में पहुंचाएगा, ये बात भी ऑप्शन चेन बता रहा है। मतलब ऐसा है कि ऑप्शन चेन को देखते हुए ऐसा लग रहा है आईटीसी का प्राइस आने वाले कुछ दिन 150 के लेके 170 के बीच ट्रेड कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक चीज दिखाने का कोशिश करूंगा। ये 250 का कॉल देखिए आईटीसी में 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, जो कि हमें एक अनयूजुअल एक्टिविटी लग रहा है। 47 लाख का ओपन इंटरेस्ट 250 के कॉल में खड़ा है। हमें मालूम नहीं कौन किस लिए ये कर रहा है कामकाज इस स्ट्राइक प्राइस में, और वो भी कल के डेट में उधर पे भी 96,000 का एडिशन देखने को मिल रहा है। जो मतलब प्रीमियम का प्राइस है वहां पे 10 पैसा 15 पैसा उसमें भी कामकाज हो रहा है। क्यों हो रहा है समझ में ये नहीं आ रहा है, पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी चल रहा है, ये तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये सब के चलते हम लोग कौन सा कंक्लूजन पे आ सकते हैं? फ्रेंड्स, कंक्लूजन तो यही है, प्राइस ऑप्शन चेन के जरिए ये बता रहा है कि ये 150 से लेके 170 के बीच ये कामकाज आने वाला 2-4 दिन करेगा। पर प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है कि ये एक बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है। इसको जब भी नीचे मिले ये 147 से लेके 150 के बीच एक चीज यहाँ हम लोग आप लोगों को बताना भी जरूरी है। ये जो लास्ट स्विंग है, आप स्विंग मैंने जिक्र किया, नीचे 134 से ऊपर में 193, इसका 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल भी 147 पे खड़ा है। 61.8 का जिक्र मैंने किया था, वो 157 पे खड़ा है, और 78.6% 147 पे खड़ा है। मतलब डिमांड जोन के हिसाब से देखिएगा और या तो रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से देखिए, फिलहाल तो ट्रेंड लाइन भी खड़ा है। तो बहुत सारे पॉइंट हम लोगों को यही बता रहा है कि आईटीसी अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास खड़ा है, जो सपोर्ट जोन 147 से लेके 150 के बीच है। तो हम लोगों को आने वाले दिनों में ये एक बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट है। इसमें नीचे जब भी प्राइस मिले तो हम लोगों को एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, जो प्रॉपर स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेडिंग के लिए, गौर से सुन लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये 146 आप लोग स्टॉप लॉस मान लीजिए। 146 के स्टॉप लॉस के साथ आप लोग बिल्कुल इसे स्विंग ट्रेड के लिए बाई कर सकते हैं। और जो लोग
इसे पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूं पोर्टफोलियो के बाद, क्योंकि पोर्टफोलियो में इस स्टॉक को बिल्कुल उठाना चाहिए। ये एक निफ्टी 50 का टॉप 10 वेटेज वाला कंपनी जो कि ऑलमोस्ट जीरो डेट पे मिल रहा है, जिसका आज का डेट में पी है ओनली 13 के आसपास और जिसका डिविडेंड यील्ड है 4 के आसपास। एक निफ्टी 50 का टॉप 10 कंपनी 4% डिविडेंड, करीब 4% डिविडेंड यील्ड है और जीरो डेट कंपनी, इसको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जो लोग पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं वो लोग एक मोटा मोटा 134 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, जो कि ये 13 मार्च का लो है। उसको उसके हिसाब से आप लोग पोर्टफोलियो के लिए थोड़ा बहुत मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए भी इसे बाई कर सकते हैं। जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं आप लोग कैश के जरिए या फ्यूचर के जरिए इसे बाई कर सकते हैं एक मोटा मोटा 145 और 146 का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन हाँ, ऑप्शंस के जरिए बिल्कुल इसे ट्रेड मत करिए, क्योंकि प्रीमियम डीके की वजह से आपका पैसा का नुकसान हो सकता है। इस बात को भी गौर से ध्यान में रखिएगा। ऊपर का टारगेट फ्रेंड्स, ऊपर में ये स्टॉक फिलहाल जैसा मैंने आप लोगों को बताया 180 तक तो ये स्टॉक मूव कर ही सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक दो लेवल में आप लोगों को बता रहा हूं। एक लेवल है 184 और दूसरा लेवल है 195। जिस भी दिन ये दो लेवल ऊपर में ये स्टॉक काट देगा उस दिन शायद ये इसमें एक अच्छा खासा राइज देखने को मिलेगा, फिर ये दोबारा नीचे मोड़ के नहीं भी देख सकता है। अभी कंसोलिडेशन जोन में है, अभी ऊपर जाएगा नीचे आएगा ऐसे करके काम करेगा, कंसोलिडेट करेगा, तो इसका फायदा हम लोग बाय ऑन डिप्स करके ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी कीजिएगा अपना फिनेंशियल एडवाइजर के सलाह लेके ही काम कीजिएगा। और अगर ये जो चर्चा आप लोगों के सामने रखा है ये अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।